एक बार स्वागत है हमारे कंप्यूटर ट्यूटोरियल प्रोग्राम जिसका नाम है द दिलीप सैनी ट्यूटोरियल। तो गाइज, अब तक हम अपने ट्यूटोरियल्स में एमएस वर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर चुके हैं, आपको एमएस एक्सेल के काफ़ी सारे फीचर्स और टूल्स के बारे में भी आपको हमने क्लियर करा है अपने प्रीवियस वीडियोज़ में। अगर आपने हमारे वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बटन पर क्लिक करके आप हमारे वो सभी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और कंप्यूटर के मास्टर बन सकते हैं एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड फीचर्स के। ओके गाइज, तो गाइज आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लेन करेंगे एमएस एक्सेल के अंडर में पेज सेटिंग। पेज सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है किसी भी प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि अगर आप अपने किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको पेज सेटअप की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और आज के हमारे इस वीडियो को देख के आप पेज सेटिंग्स में कभी मात नहीं खाएंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे पेज सेटिंग फीचर्स के लिए। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और इसी तरह के और भी ज़्यादा नॉलेजेबल एमएस ऑफिस से रिलेटेड या कंप्यूटर से अदर ट्यूटोरियल्स को जानने के लिए या उनको सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए आज का अपना ट्यूटोरियल। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल जिसमें हमने बात की कि आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे पेज सेटअप। पेज सेटअप फीचर्स आता है आपका पेज लेआउट के अंडर में। पेज लेआउट में काफ़ी सारे फीचर्स आपको वही मिलेंगे जो आपने एमएस वर्ड में क्लियर करे हैं। अगर आपने एमएस वर्ड नहीं सीखा है तो आई बटन पे क्लिक करके एमएस वर्ड के ट्यूटोरियल को देख सकते हैं जिसमें आप पेज सेटअप के अदर ऑप्शंस भी सीख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लेन करेंगे ओनली एक्सेल से रिलेटेड फीचर्स। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में जैसे पहला फीचर आप देख रहे हैं मार्जिन बेसिकली क्या होता है कि किसी भी पेज को प्रिंट आउट लेते टाइम उसके चारों तरफ से छोड़े गए स्पेस को मार्जिन बोलते हैं, जो टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट होता है। तो गाइस चलिए क्लिक करते हैं यहाँ इस मार्जिन बटन पे। तो यहाँ आपको देख रहे हैं कुछ सेटिंग्स दे रखी हैं कि नॉर्मल मार्जिन, वाइड मार्जिन एंड नैरो मार्जिन, जिसमें कुछ डिफॉल्ट सेटिंग है हर एक मार्जिन की। आप जैसे नॉर्मल मार्जिन में देख रहे हैं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि टॉप मार्जिन, टॉप पे जो स्पेस होगा आपका 1.91 सेंटीमीटर का होगा, लेफ्ट साइड पे 1.78 का होगा, राइट पे इतना होगा, बॉटम पे इतना होगा, और फुटर और हेडर के लिए जो स्पेस छोड़ा जाएगा वो भी आपको यहाँ डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप वाइड लेते हैं तो यानी मार्जिन और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, आपका 2.54 है। आपका नैरो मार्जिन में 1.91 सेंटीमीटर टॉप मार्जिन होगा, लेकिन लेफ्ट मार्जिन काफ़ी कम होगा। तो गाइस लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग मार्जिन सेट करना चाहते हो, आपको चाहिए कस्टम मार्जिन। आप कस्टम मार्जिन पे क्लिक करेंगे। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये मार्जिन के फीचर्स ओपन हो जाएंगे। ओके गाइस, तो गाइस चलिए अब यहाँ हम देख रहे हैं टॉप मार्जिन 1.9 का है, हम चाहते हैं केवल 1 इंच का ही मार्जिन रहे, तो यहाँ आप मैनुअली 1 टाइप कर सकते हैं। बॉटम पे आप चाहते हैं केवल 0.5 इंच का रहे तो हमने यहाँ 0.5 इंच सेट कर दिया। लेफ्ट साइड से हम चाहते हैं ओनली 0.5 और राइट साइड से हम चाहते हैं ओनली 0.5। ओके, तो जैसे ही आइए हेडर फुटर का डिफॉल्ट मार्जिन है, आप चाहें तो इसको भी चेंज कर सकते हैं गाइस। अब जैसे ही हम इसको ओके करेंगे, ये हमने ओके किया, यहाँ आपको स्क्रीन पर कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे, क्योंकि इस फीचर्स का जो चेंजेस आता है वो आपके आता है यहाँ पेज लेआउट के। जब आप प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में जाएंगे तब आपको उसका चेंजेस दिखाई देगा। ओके गाइस, अब ये था आपका मार्जिन, ठीक है। ये टॉप से मार्जिन है, लेफ्ट से मार्जिन है, राइट से मार्जिन है, और ये बॉटम से। अभी बॉटम का मार्जिन आपको क्लियर नहीं होगा क्योंकि आपका पेज इनकम्प्लीट है। ओके गाइस, तो गाइस अगर हम इसको वापस चेंज करना है तो यहीं पे डायरेक्ट पेज सेटअप ऑप्शन में भी जा सकते हैं आप। ओके, अब ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, अगर इन दोनों को इनेबल कर देते हैं तो आप ये देख रहे हैं यहाँ आपका एक टेबल का लुकअप दिखाई दे रहा है, इससे हॉरिजॉन्टल सेंटर हो जाएगी ये हॉरिजॉन्टल। लेकिन टेबल ने पूरे पेज को कवर कर रखा है, इसलिए आपको हॉरिजॉन्टल सेंटर पे कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे ही आप इसको वर्टिकल सेंटर करते हैं, हॉरिजॉन्टल हटा के और वर्टिकल भी करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये टेबल पेज के बीचों बीच आ जाएगी। अगर आप इसी तरीके से प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ आपका ये प्रिंट आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि जैसे कि यहाँ ग्रिड लाइन दिखाई दे रही थी, हमने पेज सेटअप में जब प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन में देखा तो किसी भी तरह की कोई लाइन शो नहीं हो रही है, क्योंकि ये केवल आपको डिफरेंशिएट क्रिएट करने के लिए एमएस एक्सेल में प्रोवाइड की गई है। ये प्रिंटेबल नहीं है डेटा। आप चाहते हैं अगर ये प्रिंट में आए तो इसको आपको इनेबल कराना पड़ता है, लेकिन आप चाहें तो उसके अगेंस्ट वो भी सीखेंगे हम। लेकिन हम पहले देखते हैं, अगर हम बिना ग्रिड लाइन के अगर चाहें उसको, तो फिर हमें उसको बॉर्डर देना पड़ता है। यहाँ से हम ये ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया हमने, और इसको भी सेलेक्ट कर लिया हमने ये, और इसको कंट्रोल F2 इस शॉर्टकट की ऑफ प्रिंट प्रीव्यू फीचर।
तो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर शो हो रहा है, लेकिन आप चाहते हैं बॉर्डर नहीं, जो ग्रिड लाइन है वही शो हो। तो हम इसको क्या करेंगे, पूरे कंप्लीट को सेलेक्ट करते हैं और बॉर्डर को हम नो कर देते हैं, हमें किसी तरह कोई बॉर्डर नहीं चाहिए। अब हम चाहते हैं ग्रिड लाइन को कैसे प्रिंट में लेंगे। ओके गाइज, तो चलिए अब यहाँ पे हम पेज सेटअप ऑप्शन को कंप्लीटली ओपन कर लेते हैं इस बटन से क्लिक करके। यहाँ आपके सारे फीचर आ जाते हैं, पेज आ जाता है, मार्जिन आ जाता है, हेडर फुटर आ जाता है, शीट आ जाता है। ठीक है गाइज, आप चाहते हैं प्रिंट, यहाँ से ग्रिड लाइन फीचर को अगर आप इनेबल कर देंगे, शीट में जाके आपको ग्रिड लाइन पर क्लिक करना है और ओके करेंगे, तो आप बिना बॉर्डर के जो ग्रिड लाइन्स है वो आपको शो होंगी। लेकिन ग्रिड लाइन डॉटेड फॉर्म में शो होती हैं या थोड़े लाइट कलर में शो होती हैं, लेकिन आपको कंप्लीट डार्क चाहिए तो उसके लिए आपको बॉर्डर ही डिस्क्राइब करना पड़ेगा अपने टेबल के लिए। तो गाइस, तो ये चीज क्लियर कि हम ग्रिड लाइन को कैसे प्रिंट में ले सकते हैं और किस तरह से बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं। बॉर्डर क्रिएट करने के आपके पास काफी सारे फीचर्स हैं, वो हम देखते हैं। तो चलिए पहले ग्रिड लाइन को हम डिसेबल कर देते हैं। वापस हमने ये शीट में गए, ग्रिड लाइन को डिसेबल कर दिया। ओके, तो गाइज अब हम बॉर्डर बनाते हैं। बॉर्डर हमने आउटसाइड बॉर्डर, होम पे जाएंगे और ये बॉर्डर, ये मोर बॉर्डर में जाके आप बॉर्डर के अलग अलग टाइप्स देख सकते हैं जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। जैसे कि हमने MS वर्ड में भी काफी तरह के बॉर्डर को यूज किया था अपने टेबल में। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं हम और किस तरह का बॉर्डर। ये आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ, ये बॉर्डर, ये लाइन टाइप है बॉर्डर के। किस तरह का बॉर्डर चाहिए, आउटलाइन बॉर्डर चाहिए तो ये थिक लाइन हो जाएगी। कलर किस तरह का चाहिए, हम चाहते हैं ब्लू कलर का है और इसको आप आउटलाइन बॉर्डर कर देंगे, ओके कर देंगे और कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे ब्लू कलर का ही बॉर्डर शो होगा आपको स्क्रीन पे। तो गाइज इस तरीके से आप अपने बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, इनसाइड बॉर्डर चाहिए, आउटसाइड बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर चाहिए, बॉटम बॉर्डर चाहिए, वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो जस्ट नो बॉर्डर, और कंप्लीट बॉर्डर चाहिए तो सेलेक्ट करेंगे और इसको ऑल बॉर्डर, इस तरह का बॉर्डर आ जाएगा आपका। ओके, अब आते हैं हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है आपका, ओरिएंटेशन होता है पेज को पोर्ट्रेट लैंडस्केप में कन्वर्ट करने के लिए। दो ही तरह का होते हैं आपका। अगर आपका पोर्ट्रेट होता है तो उसमें क्या होता है, पेज की हाइट ज्यादा होती है, विड्थ कम होती है। अगर आप लैंडस्केप यूज करते हैं आपको विड्थ ज्यादा मिलती है, हाइट कम मिलती है। अगर आप जिस भी तरह का डॉक्यूमेंट प्रिंट निकालना चाहते हैं ना, उसको आपको लैंडस्केप या पोर्ट्रेट अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट करना पड़ता है। अब बात करते हैं पेज साइज की। अब पेज साइज बहुत जरूरी है आपका। कभी कभी क्या होता है, मोस्टली कंडीशन में क्या होता है, हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो तो क्रिएट कर दिया हमने लेटर साइज पे, लेकिन जब हम प्रिंटर के अंदर पेज लगाते हैं ना, वो A4 साइज का पेज लगाते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रिंट प्रीव्यू हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है उसमें और आपके प्रिंट निकले हुए डॉक्यूमेंट में थोड़ा फर्क या आपको चेंजेस दिखता है। तो गाइज इसीलिए हमेशा ध्यान रहे, जो आप पेज सेटअप के अंदर पेपर सेट करते हैं, ये पेज सेटअप पे ये हमारा पेजेस, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ये A4 साइज पेपर, जो पेपर आप यहां सेट करते हैं उसी तरह का पेपर आपको प्रिंटर में लगाना चाहिए, तभी आपका एग्जैक्ट प्रिंट आएगा। तो गाइज, तो ये था हमारा साइज। अलग अलग साइज के पेपर होते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हैं। A4 साइज होता है, लीगल साइज होता है, एग्जीक्यूटिव साइज, A5 साइज, डिफॉल्ट A4 साइज ही होता है आपका पेपर। और प्रिंटिंग में सबसे ज्यादा कॉमन पेपर है A4 साइज पेपर, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्रिंट हमेशा A4 साइज डॉक्यूमेंट पे ही निकाला जाता है। तो गाइज चलिए अब बात करते हैं प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया को फिक्स कर देंगे। जब हम कंट्रोल F2 करते हैं तो आप देख रहे हैं एड्रेस तक का प्रिंट आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं केवल और आपका केवल ये इतना ही डेटा प्रिंट में आए, तो उसके लिए हम इसको प्रिंट एरिया सेट कर देंगे। जब हम कंट्रोल F2 प्रेस करके इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम एंड मदर नेम, ओनली यही डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है, प्रिंट हो रही। इसके अलावा आपका डेटा नहीं आएगा। ओके गाइस, तो चलिए अगर आप ये वापस कंप्लीट चाहते हैं तो पहले प्रिंट एरिया आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये क्लियर प्रिंट एरिया कर दिया तो अब आप देखेंगे कंप्लीट डेटा शो हो रहा है आपका स्क्रीन पे। गाइस अब हम देखते हैं इसमें एक चीज और आपने शायद नोटिस करी होगी, जब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस आ रहा है, जबकि उसमें सिटी आपका नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। हमें तो टेबल एक ही बार में प्रिंट निकालने, तो इसको कैसे एडजस्ट करेंगे ये भी हम सीखेंगे अपने डॉक्यूमेंट में कैसे करना है आपको। तो गाइस चलिए आगे देखते हैं पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या होता है कि जब हम किसी भी लाइन को सेलेक्ट करके उसको पेज ब्रेक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि एक आपको डॉटेड लाइन दिखाई देगी। इसको थोड़ा जूम करके हम दिखा देते हैं आपको, ये इस तरह की डॉट डॉट लाइन दिखाई देगी आपको। इसका मीन्स क्या है कि जब आप कंट्रोल F2 करेंगे तो पहले पेज पे आपका
वही डेटा आएगा जो उस लाइन से ऊपर का है, उस लाइन के बाद का सारा डेटा नेक्स्ट पेज पे आएगा। तो गाइज ये था हमारा पेज ब्रेक, यानी अब जहां से चाहते हैं, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही ब्रेक होता है, वर्टिकल फॉर्म में पेज ब्रेक नहीं होता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पेज ब्रेक केवल कहां से होगा, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में ही होगा, वर्टिकल फॉर्म में पेज ब्रेक फीचर्स नहीं होता है। अब पेज ब्रेक आप चाहते हैं रिमूव पेज ब्रेक, तो रिमूव कर देंगे। तो पहले आपको सेलेक्ट कर देते हैं और रिमूव पेज ब्रेक, कंट्रोल F2 करेंगे, पूरा डेटा शो हो रहा है, लेकिन सिटी वाला जो कॉलम है वो नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। तो उसके लिए आपके पास काफ़ी अलग अलग फीचर्स हैं। कैसे, पहली कंडीशन आप क्या है, चाहें तो आप इसका मार्जिन सेट कर सकते हैं, यानी मार्जिन देखते हैं हमारे पास कस्टम मार्जिन, लेफ्ट और राइट आपको लग रहा है मार्जिन तो सूटेबल है, इससे कम मार्जिन हम नहीं करेंगे। तो उस कंडीशन में फिर क्या करेंगे, आप अपने टेबल को सेलेक्ट कीजिए और आप ये देख रहे हैं ये यहाँ से ये एक्स्ट्रा स्पेस है, भाई इतने कॉलम की जरूरत नहीं है, एडजस्ट कर दिया हमने इसको। और कहाँ से स्पेस हम कम कर सकते हैं, थोड़ा सा स्पेस हम यहाँ से कम कर सकते हैं, रोल नंबर से कम कर सकते हैं। लेकिन बात अभी भी नहीं बनी है, आपको अभी भी स्पेस चाहिए रिक्वायरमेंट। तो उसके लिए कंडीशन फिर और है आपके पास कि यहाँ आपका ये जो है ऑटोमेटिक, इसको 1 पेज कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, आपके साइज को ऑटोमेटिक रिड्यूस कर देगा, जितना ये 1 पेज में आ सके वो ऑटोमेटिक करेगा। इसमें आपको डिस्क्राइब नहीं करना पड़ेगा कितना कहाँ से कम करना है, कितनी लेंथ कम करनी है, कितना मार्जिन कम करना है। तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर आपके पास जो डेटा है वो इतना ज़्यादा लेंथी है को पेज 1 पे जब आप कर रहे हैं तो वो काफ़ी शॉर्ट साइज में हो जाता है, बहुत रिड्यूस हो जाता है, यानी अनरीडेबल होता है। लाइक दिस, हम एक अलग शीट पे देखते हैं, ये इसको हमने कंट्रोल F2 किया, जून तक आ रहा है इसमें केवल डिटेल। तो पहले हम इसको कंप्लीट डिटेल करते हैं, बॉर्डर बना देते हैं इसका ताकि आपको अच्छे से शो हो स्क्रीन पे। बॉर्डर बना दिया, कंट्रोल F2 प्रेस करा, ये हमारी वही एम्प्लॉय के सेल्स रिपोर्ट की डेट है आपकी, ठीक है। यहाँ जून तक आ रहा है, हमें चाहिए दिसंबर तक डिटेल। अब अगर आप इसको पेज सेटअप में ऑटोमेटिक की जगह 1 पेज करते हैं, F2 करते हैं, तो ये बहुत शॉर्ट डेटा हो जाएगा, यानी रीडिंग में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसका दूसरा सॉल्यूशन क्या है आपका कि आप इसको ऑटोमेटिक ही रखें पेज सेटिंग को, और इसका जो ओरिएंटेशन है पोर्ट्रेट की, जिसको लैंडस्केप कर दें। अब लैंडस्केप करने पे आप देखेंगे कि कंप्लीट डेटा आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है और इजीली है, ठीक है। सेलेक्ट किया आपने इसको और इसको ऑटोमेटिक कर दिया, और ये इसको 100% कर दीजिए स्केल साइज, ताकि वो एग्जैक्ट साइज पे शो हो अपने, ये 100% ही होना चाहिए। कंट्रोल F2 करा, अब आपका अक्टूबर तक आ रहा है, नवंबर दिसंबर अभी भी नहीं आ रहे। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे, मार्जिन में जाके इस मार्जिन को हम अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, नवंबर आ गया, अभी भी दिसंबर नहीं आ पा रहा है इसमें। तो शीट में अब हमारे पास क्या कंडीशन है, अब इस कंडीशन में इस टेबल को सेलेक्ट करेंगे और इसको ऑटोमेटिक की जगह इसको 1 पेज कर देंगे, ठीक है। ओके, F2 कर, आपको दिसंबर में आ गया, यानी कितना रिड्यूस हुआ, ओनली अब 100 से 98% हुआ है, यानी 2% ही रिड्यूस हुआ, यानी इजीली रीडेबल भी होगा और आपका एक पेज पे आ भी जाएगा डॉक्यूमेंट। तो गाइस ये था हमारा प्रिंट एरिया, और ये आपका किसी बड़े डॉक्यूमेंट को एक ही पेज पे कैसे लेना है। ओके गाइस, अब बात करते हैं हम बैकग्राउंड। ये आप बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे बैकग्राउंड्स आपने जैसे MS वर्ड में स्टडी किए थे वही सब बैकग्राउंड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब हम जाते हैं इसमें पिक्चर पे जाते हैं, और ये हम इसको हम G ड्राइव में जाते हैं, ये हमारी पिक्चर्स हैं, माय ब्लॉग, कोई भी पिक्चर ले लेते हैं हम। फॉर एग्जांपल हम इस इमेज को ले लेते हैं, इंसर्ट करा देते हैं, और ये आपको बैकग्राउंड पे। लेकिन जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो ये बैकग्राउंड में शो नहीं होती हैं, ये केवल आपके वर्किंग के लिए हैं। आप थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो केवल अपने वर्किंग टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज अ प्रोफेशनल इस चीज़ को यूज़ नहीं किया जाता। डिलीट बैकग्राउंड पे क्लिक किया, हमारा बैकग्राउंड डिलीट हो गया गाइस। अब बात करते हैं हमारे कुछ स्पेशल फीचर्स की। अब फॉर एग्जाम्पल अब हमारा ये डेटा है अगर स्टूडेंट का, ये हमारा ये रहा डेटा, ठीक है। अब ये डेटा अगर मान के चलो हम इसको रिपीट कर लेते हैं मल्टीपल टाइम, कॉपी किया और उसको थोड़ा शॉर्ट कर लेते हैं, जूम आउट, पेस्ट किया, ये अभी तो हमने सेम रिकॉर्ड कर दिए हैं। लेकिन अगर आपके इंडिविजुअल रिकॉर्ड होते सारे, जब हम F2 करते हैं, ये पहले पेज पे डेटा आ रहा है,
ये नेक्स्ट पेज पर डेटा जा रहा है। थोड़ा सा और लार्ज कर देते हैं इसको, डेटा को। कॉपी किया और यहाँ इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हमने डबल क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सीरीज सेव हो जाएगी इसकी। और इसको कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो आपका ये फर्स्ट पेज डेटा, नेक्स्ट पेज डेटा। नेक्स्ट पेज डेटा में आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि यहाँ आप जैसे कि अगर ये शीट अलग अलग पर्सन्स को आप देते हैं तो यहाँ इनके टाइटल्स नहीं आ रहे हैं, यानी टाइटल केवल फर्स्ट पेज पे ही आ रहा है आपका। ये रोल नंबर, नेम, फादर नेम वगैरह जो भी आ रहा है आपका, वो केवल किस पे आ रहा है आपका, ओनली पेज 1 पे। नेक्स्ट पेज पे आपका कोई भी टाइटल शो नहीं हो रहा। अगर आप चाहते हैं टाइटल हर पेज पे शो हो इंडिविजुअल, तो उसके लिए आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक रिपीट हो सकता है। पेज टाइटल्स में जाएंगे, शीट में जाएंगे। अब यहाँ रो टू रिपीट ऑन टॉप, इस पे आप पहली रो को सेलेक्ट कर दीजिए जो आपकी हेडर रो है और ओके कर दीजिए। अब जरा प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। ये फर्स्ट पेज पे तो आ ही रहा है आपका डेटा, ठीक है। थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया तो आपका यहाँ देख रहे हैं टाइटल्स भी आ रहे हैं आपके, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ठीक है। तो ये था हमारा डेटा। अब बात करते हैं प्रिंट के और अदर डॉक्यूमेंट की। शीट पे गए हमने, ठीक है। आप पेज क्लियर हो चुका है आपको, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, मार्जिन वगैरह, नॉर्मल साइज, पेज साइज, प्रिंट DPI। DPI आपका 600 DPI ही डिफॉल्ट साइज होता है, ये बेस्ट प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है आपका। मार्जिन आपको क्लियर हो गया, सेंटर पेज, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दोनों क्लियर हो गए। हेडर फुटर, अगर आप अपने पेज के हेडर में या फुटर में कोई भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट देना चाहते हैं तो आप इजीली इंसर्ट करा सकते हैं। हेडर फुटर को कैसे सेट करना है आपको, ताकि वो हर पेज पे आपको कोई भी टेक्स्ट आप प्रिंट करना चाहें तो उसके लिए आप हेडर फुटर यूज करते हैं। हेडर में जाएंगे, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ हमने पहले से एक हेडर सेट कर रखा है। अगर आप कस्टम हेडर चाहते हैं तो कस्टम हेडर, यानी यहाँ पे हमने कोई भी नाम दे दिया, माई वर्क बुक, ओके गाइस, ये हमने ओके करा दिया। और फुटर में हमने पेज नंबर, कस्टम फुटर में जाकर हमने पेज नंबर ऐड करा दिया गाइस। यहाँ आप देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑड इवन पेज नंबर। जैसे हम इसको ओके करते हैं तो आप कंट्रोल F2 करके प्रिंट प्रीव्यू चेक करेंगे। तो इसको हम बॉटम मार्जिन और देते हैं थोड़ा, ताकि आपको बॉटम पे भी ठीक से दिखाई दे। कंट्रोल F2, ये वर्कबुक 1 और ये पेज 1, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट पेज किया तो आपका पेज नंबर 3 आ रहा है, क्योंकि आपने केवल ऑड पेज नंबर को ही शो करने के लिए बोला है इसको। हम चाहते हैं हर पेज पे पूरी सीक्वेंस से शो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट टाइटल पे जब आप जाएंगे हेडर फुटर में, तो यहाँ आपको इसको अनचेक करना पड़ेगा। ओके किया और जब आप देखेंगे प्रिंट प्रीव्यू तो फर्स्ट पेज पे आ रहा है पेज 1, नेक्स्ट पेज पे टाइटल आ रहा है, पेज 2 आ रहा है, पेज 3 आ रहा है। तो इस टाइप से आप अपने हेडर फुटर का यूज कर सकते हैं MS एक्सेल की किसी भी वर्कशीट पे गाइस। नेक्स्ट अब बात करते हैं शीट पे। ये हो गया आपका शीट, कैसे रिपीट करनी है आपको। अब आप चाहते हैं कि आपका ग्रिड लाइन प्रिंट में, ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट का यूज होता है आप जब आप प्रीव्यू देखते हैं तो आपका ब्लैक एंड व्हाइट है, क्योंकि डेटा ही आपका पूरा कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट है। हमें किसी डेटा को हम कुछ कलर दे देते हैं, पर यहाँ रेड कलर दिया, कंट्रोल F2, लेकिन वो प्रिंट प्रीव्यू में ब्लैक एंड व्हाइट ही दिख रहा है आपका डेटा गाइज। अब हम जरा देखते हैं उसको, अगर उसको अनचेक कर दें उस कंडीशन को, हम ओके किया और कंट्रोल F2 किया तो आपका कलरफुल दिख रहा है ये डेटा। तो गाइज ये था आपका, अगर आपने कोई डेटा कलरफुल बना उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ही प्रिंट देना है तो उसके लिए कंडीशन आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट, रो एंड कॉलम हेडिंग्स को अगर आप इनेबल करा देंगे तो रो एंड कॉलम्स के हेडिंग क्या है, ABCD, ये भी आपके प्रिंट में शो होंगे। ABCD इधर 1 2 3 आपके ऑटोमेटिक शो रहे हैं। तो गाइज ये था हमारा पेज सेट ऑफ फीचर्स इन MS एक्सेल। तो गाइज आज के ट्यूटोरियल में हम इतना ही एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको। अगर इससे अदर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। हम आपके किसी भी क्वेरीज को इजीली सॉल्व करेंगे और आपको जल्दी से जल्द उसके अगेंस्ट एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो बना के देंगे। तो गाइज चलिए, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। तो गाइज वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए इसी तरह के और भी ट्यूटोरियल वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज चलिए, थैंक यू।